हर महादेव की जय। ये माता जी का प्रश्न है कि हम तीर्थ यात्रा नहीं गए तो हम पापी हैं। बहन भाई भक्त सब लोग हैं, सब लोग को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तीर्थ यात्रा न करने से कोई पापी नहीं होता। तीर्थ यात्रा करके भी लोग पापी होते हैं। कैसे? ये बहुत अच्छा है। कैसे है कि पापी है तो ये गलत बात है। पापी कोई नहीं होता। तीर्थ यात्रा भगवान आपको पति दिया है। पहले एक लड़की को जन्म दिया है, माँ है। माँ से बड़ा कोई तीर्थ यात्रा नहीं। अगर माँ के सेवा कर दे कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर माँ के सास ससुर के सेवा किया है या माता पिता के, तो उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, उससे बड़ा कोई गंगा स्नान नहीं है जो अपनी माँ बाप का किया और उसके बाद सास ससुर के किया। दूसरा, वो पुत्र भी सुने जिनके माता पिता होते हुए और वो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर आपके माता पिता घर में हैं और आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो कोई फल प्राप्त नहीं मिलेगा जब तक आपके माता पिता न कहें। अगर माता पिता खुशी से कहें कि हाँ जाओ पुत्र तीर्थ यात्रा कर लो, तो उसको पूरा फल प्राप्त होगा। इसीलिए माँ बाप से पूछ के ही तीर्थ यात्रा करना चाहिए। और आपको होता है तो आप माँ बाप को भी लेके तीर्थ यात्रा कराइए, उससे 100 गुना फल प्राप्त होगा। जो अपने माता पिता के तीर्थ यात्रा कराता है उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए चिंता न करिए माता जी। तीर्थ यात्रा घर में होता है। जो अपने बच्चे को पाला, जो अपने पति का इज्जत रखा घर में, जो अपने बच्चों को पाला, जो उसको पढ़ाया लिखाया, उसका दुख तकलीफ सहा, उसका मार डंडा सहा, उसका दुख तकलीफ सब सहा, और फिर भी उसके बच्चे को खाना बना के खिलाया, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। उससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। और कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचिएगा कि तीर्थ जाए, घर में ही तीर्थ है, कठौती में ही गंगा है। जब आप नहाते हैं उस समय कहिए कि हे गंगा मैया जहां भी है हमारे बाल्टी में विराजिए, हमारे बाल्टी में विराजिए, हमारे बाल्टी में विराजिए। गंगा मैया स्वयं आएंगी। यही गंगा मैया पुकार से घर पर आ गई। बताए थे ना कथा कि घर पे आ गए, हम कहना भूल गए। रात के बुलाए और सुबह गंगा जी दरवाजा पे आ गई। तो गंगा मैया के पुकारिए, आपके रोज नहाइए गंगा जी से घर में। और तीर्थ यात्रा आपने बच्चे को पाला, अपने परिवार को देखा, ननद को देखा, बेटी के शादी ब्याह किया, उससे बड़ा तीर्थ कुछ नहीं है। जो आपने ये कर लिया ना, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ जाने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। अभी 3-4 लेडी जो कथा कर रही थी जबरदस्ती, अब वो जाके तीर्थ यात्रा भी कर लेगी तो क्या फल मिल जाएगा? मिल जाएगा फल? नहीं मिलेगा फल, क्योंकि आप एक को कथा भी नहीं कहने दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूजा करें। तो जब यही आपका मन साफ नहीं तो तीर्थ यात्रा में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मन साफ कीजिए। कठौती में ही गंगा है। आप दास जी के कहानी सुने होंगे। दास जी के कठौती में गंगा विराजते थे और इतनी बड़े भक्त थे ना कि वहां मीराबाई सारा चीज धन छोड़ के उनके गुरु बनाया था। वो दास जी थे। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, हुए हैं। तो भक्त कहाँ हुए? घर में तो हुए हैं। और घर में पति के खाना नहीं दिया, चल गया सत्संग में जी। बाल बच्चा के खाना पीना नहीं, तीर्थ यात्रा में चल गए कि माए गेल है तीर्थ यात्रा में, बाप यही है, बूढ़ा बूढ़ी घर में है, बच्चे हैं। औरत गई गंगा नहाए गेल ही, कुंभ नहाए गेल ही। कैसा कुंभ है? कैसा कुंभ है? बच्चा यहाँ घर में है, पति घर में, आप ठेला ठेली करने कुंभ में पहुंचे हुए हैं। जाइए तो अपने फैमिली के साथ जाइए, परिवार के साथ जाइए।
एक कितना अच्छा कुंभ में एक बहू अपने सास को पीठ पर लाद के ले आ रही थी, पीठ पे लाद के ले गई और सास को गंगा स्नान कराई। उससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो सोचिए, धर्म आपका घर में है कि कर्म करिए। कर्म करना ना जरूरी है कि तीर्थ यात्रा करना जरूरी है। कभी ऐसा मन में भाव मत लाइएगा। हम आपको बता रहे हैं, तीर्थ यात्रा हमेशा औरत के लिए घर ही तीर्थ है, कहीं नहीं जाइए, घर तीर्थ है। भगवान स्वयं आते हैं। आप अगर अच्छा कर्म किए ना तो किसी रूप में दर्शन आके दे ही जाएंगे भगवान। और आप समझिएगा, बाद में अगर ज्ञान हो गया भक्ति में, तो इसी पर एक कहानी याद आ रही है। एक गुरु जी थे, तो एक ब्राह्मण था, वो सारा कुछ छोड़ के और चला गया सन्यासी बनने। सन्यासी बनने गया तो देखा सन्यासी बहुत दिन तपस्या किया, घर में पत्नी और बच्चा को छोड़ के चल गया दूर दराज और तपस्या करने लगा, तपस्या में लीन रहने लगा। एक दिन ऊपर से चिड़िया जा रहा था तो उस पर टट्टी कर दिया, तो ब्राह्मण देखा तो चिड़िया भस्म हो गई जल के। तो कहा कि अब शक्ति आ गया, शक्ति अब आ गया, चलते हैं गांव। गांव आता है ब्राह्मण, तो एक सन्यासी के पास जाता है, वो भक्त था। बोले कि गुरुजी, मैंने शक्ति प्राप्त कर लिया है। गुरुजी, मैंने शक्ति प्राप्त कर लिया, मेरे पर टट्टी किया चिड़िया तो मैंने अपने नजर से उसको भस्म कर दिया, मैंने नजर से उसको भस्म कर दिया। इस तरह से कह रहे हैं कि मैंने उसको नजर से भस्म कर दिया। बेचारा सन्यासी सोचने लगा, कहने लगा कि अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बोले कि जाओ, एक औरत है, उनसे दीक्षा लेके आओ, वो गांव में ही रहती है, वो अगर आपको दीक्षा दे दिया ना तो समझिए कि आपकी भक्ति पूर्ण हुई। बहुत अहंकार से गया घर में, बोला कि मुझे दीक्षा दीजिए। औरत बोल रही है कि अभी मैं खाना बना रही हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना है, खाना खिला दूंगी तब आपको दीक्षा दूंगी, बैठिए इंतजार करिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, अपना बाल बच्चा के खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए तब न जाएगी बतियाने। आजकल के औरत जैसी कोई आया, ले बउआ खाना निकाल के खा ली है, निकल जाएगी उससे बतियाने। उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा खाया पिया, कि सास ससुर खाए पिए, कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से वो 3 घंटा बीत गया। बोले कि दीक्षा नहीं दीजिएगा, 3 घंटा से मैं बैठा हूँ, आप ही का इंतजार करूंगा। तो औरत बोलती है निकल के कि मैं वो पंछी नहीं हूं कि मुझे जला के भस्म कर दोगे, मेरे पास कर्म की शिक्षा है, कर्म कर रही हूं मैं। वो आके गुरुजी से बोला कि इस प्रकार मेरे को बोली और दीक्षा नहीं दिए। गुरुजी मुस्कुरा दिए, अच्छी बात है। फिर उस मन में सोचने लगा तो मैं इतना दिन तपस्या किया लेकिन ये नहीं जान पाया कि कैसे वो जान गई कि चिड़िया को मैंने जलाया है। मैंने तो नहीं कहा, घर बैठे ही काम कर रही है घर में और जान गई कि चिड़िया की जलाया है सन्यासी, फिर भी मेरा बात नहीं मान रहा है। इस तरह से वो सोची। फिर वो युवक दूसरे गया गुरुजी के पास, तो बताया, तो बोले कि उस मोहन के पास जाओ, उसके माता पिता हैं, एक बेटा है, उससे दीक्षा ले आओ। वहां जब गया तो बोला कि मुझे दीक्षा दीजिए, गुरुजी ने भेजा है। तो वो बोल रहा है कि बैठिए, मैं अपने माँ बाप का पैर दबा रहा हूँ और जब तक ये सोएंगे नहीं, जब तक ये सोएंगे नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। इनको सोने के उपरांत ही
मैं आपको आके दीक्षा दूंगा। अब माँ बाप उसके सोए ही नहीं, 12 बज गया। अब ये बैठा बैठा गुस्सा करने लगा, गुस्सा बहुत ज्यादा तेज हो गया। गुस्सा तेज आया तो बोला कि अभी तक आपने मेरे को दीक्षा नहीं दिया है। बोले कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि मुझे आप जला दोगे, मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि मुझे जला दोगे। मेरे पास माँ बाप की शक्ति है, मेरे पास माँ बाप की शक्ति है, मेरे को आप नहीं जला सकते। वो सोचने लगा कि ये कैसे जान रहा है कि चिड़िया को जला दिया, इसको तो पता भी नहीं है, ये कैसे बताया। ऐसे मन में सोच रहा है और जा रहा है कि क्या बात है भाई, सब कोई ऐसे ऐसे कह रहा है। फिर गया गुरु के पास, कहता है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, अब तो बड़ा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, ये सब घर बैठे मेरी बात कैसे जान गया है और इस तरह से बतिया रहा है। फिर घर आया, बोला कि लास्ट एक जगह मैं भेज रहा हूँ, आप वहां जाओ, वहां जो होगा वही हो। फिर एक औरत के पास भेजते हैं कि वो दीक्षा दे देगी तो हम मान जाएंगे कि आप सन्यासी हैं। गई तो वो पत्नी बोलती है कि आप बैठिए, मेरे को पति को खुश करना है, पति के साथ मैं संपर्क करने जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ और मेरे पति मेरे को बुला रहे हैं और वो मैं मना नहीं कर सकती। इस तरह से वो बोली कि आप इंतजार करिए, मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। पति के साथ जाके अपना सोई, 2-3 घंटा बीत गया तो ये सन्यासी गुस्सा किया, बोला कि आप मेरे को दीक्षा देंगे कि नहीं। तो पत्नी उठ के आती है, कहती है कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि आप मुझे जला दोगे, मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि मुझे आप जला दोगे। अब तो ये माथा पकड़ लिया, कहता है कि बताइए ये सबको कैसे पता चल रहा है कि मैंने चिड़िया को जलाया है, ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य है कि इसको कैसे पता चल रहा है, मतलब अजीब बेचैनी। फिर गुरु के पास जाता है, बोला कि 3 जगह आप भेजे और तीनों जगह मुझे दीक्षा नहीं मिला। बोला कि कुछ समझे? तो नहीं। तो पहला के पास आप गए, पहला के पास आप गए तो क्या देखे कि बाल बच्चा के खाना पीना बना के खिला रही थी। फिर भी वो जान गई कि आपने चिड़िया के भस्म किया है, फिर भी वो जान गई कि आपने चिड़िया के भस्म हो कर दिए। तो इसका अर्थ समझा? तो नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि वो खाना बना के सेवा करते हुए और भगवान को प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त किया। और आप 24 साल से जाके जंगल में बैठे हुए, घर में आपकी पत्नी रो रही है, बच्चा जवान हो गया, कैसे वो औरत पाली हो गई, उसको छोड़ के आप तपस्या करने गए और तपस्या में क्या लेके लौटे? एक चिड़िया को जला के, ज्ञान नहीं लाए, एक चिड़िया को जला के लौटे। दूसरे के यहाँ गए तो वो अपना माए बाप के सेवा कर रहा था। बोला कि वो माए बाप के चरण दबाते हुए और ज्ञान को प्राप्त हो गया, धर्म को प्राप्त हो गया, वैभव को प्राप्त हो गया, उसको सब सुख माँ बाप के चरण में ही मिल गया। तो उसे अयोध्या काशी जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो घर में ही उसका सारा तीर्थ माँ बाप सामने बैठा हुआ है, तो उसको कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ी? वो घर में ही सिद्धि मिल गया उसको। इसीलिए आपका उड़ते चिड़िया वाला कहानी जान गया और आप वहां तक नहीं पहुंचे। आपका 24 साल का तपस्या, फिर भी आपकी पत्नी रो रही है, अंधर हो गई है घर में रोते रोते कि मेरा पति मुझे छोड़ के चल गया। तो आप क्या भक्ति प्राप्त कर लोगे? बोले कि उसको भी सिद्धि मिली हुआ, तो हाँ उसको भी सिद्धि मिली। तीसरा, जो जाके पत्नी का मतलब सुख देख रहा है, पति पत्नी का सुख दे रही है, तो अपना पति पत्नी का धर्म पालन कर रहा है, पति पत्नी का वो धर्म पालन कर रहा है, तो वो धर्म पालन करते ही उसको ज्ञान है, इसीलिए आपको बता रहा है।
तो धर्म पालन का भी उसको जब ज्ञान है तो फिर अब क्या कह रहे हैं? अब आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। अब उसको धर्म पालन, पति का धर्म करते हुए सारा सिद्धि प्राप्त है। और आपको क्या मिला? आपकी पत्नी आंख फूट गई, बेचारी बूढ़ी घर में बैठी है, बेटा जवान हो गया, उसको परवरिश अच्छा से नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, न पत्नी का प्यार मिला, तो क्या आप जंगल में जाके, तीर्थ यात्रा में जाके फल प्राप्त कर लोगे? या जोगी बन जाओगे तो फल प्राप्त कर लोगे? नहीं, घर में ही बैठ के परम सुख मिलता है। अगर जिसके मन में शांति होगा ना, घर में ही मिलेगा सारा सुख। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप मथुरा काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, इधर जा रहे। हाँ, अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपके परिवार जा रहे हैं तो जरूर जाइए। आपके सब परिवार जा रहे हैं, सास ससुर को लेके जा रहे हैं तो जरूर जाइए, धर्म यात्रा जरूर करिए, इससे आपको जरूर फल मिलेगा। लेकिन अपने परिवार को लेके चलना है, अपने परिवार के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हम परिवार के छोड़ के चलो चलो मैडम हम ले चला, जैसे कर रही थी कि चला चला बाल बच्चा के लेके चल दीजिए मैडम। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जितने जग और पूजा पाठ है ना, तो अपने परिवार के राय से जाइए, पति के साथ जाइए। और जिनके पास माए हैं वो अपने सास ससुर को लेके जाइए तीर्थ यात्रा में, वो फल ज्यादा मिलेगा। और अकेले जाने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर परिवार इजाजत देता है कि जाओ तुम अकेले ही करो धर्म, होता है ना कि जब परिवार कह रहा है, मान लिए पति कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो आप चले जाओ, बेटा कह रहा है कि मैं नहीं ले जा रहा हूँ, संगत के साथ आप चले जाओ, तब धर्म मिलता है, तब धर्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब वहां जाके अगर आप भगवान के माला जाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो बहुत धर्म मिलेगा। तो जब तक परिवार की इजाजत न हो कुछ भी न करिए, कोई भी और नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की।